हेलो दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं सीबी के नए रूल को लेकर, तो मैंने सोचा मेरे क्या व्यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊं इस वीडियो के द्वारा। मैं भी ट्रेडिंग कर रही हूँ लास्ट 2 ढाई साल से। तो अभी मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन पे आके बता सकती हूँ कि मैंने ये 2 ढाई साल में क्या क्या देखा है ट्रेडिंग में, और उतार चढ़ाव देखे हैं। स्टार्टिंग में तो एलिजिबल नहीं थी स्क्रीन पर आने की, क्योंकि मुझे खुद को ही मार्केट समझ में नहीं आता था। अभी भी नहीं, बट जितना मैंने सीखा है 1-2 साल से ज़रूर वो मैं ज़रूर आपको शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसा है कि ये जो नया रूल है, सब लोग डर गए होंगे कि अब नया रूल मतलब लॉस ही लॉस होगा, पहले ही हो रहा है और लॉस बढ़ने वाला है, पर ऐसा नहीं है। ये नया रूल बहुत अच्छा है, मुझे तो ये रूल्स अच्छा लगा है। इसमें लॉट साइजिंग बढ़ाई जाएगी। जैसे लॉट साइजिंग पहले बैंक निफ्टी की 15 थी, तो अभी शायद 35 या 50 हो जाएगी। मैक्स ज़्यादा 70.5 होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो लॉट साइजिंग बढ़ाई जा रही है। इससे क्या होगा कि आप कम ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है। अगर सपोज बैंक निफ्टी की एक लॉट की क्वांटिटीज़ जो है 35 या 50 है, तो 10 पॉइंट गए तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो नए ट्रेडर हो, कैपिटल कम हो, तो आप समझदारी से ट्रेड करोगे। आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने से क्या होगा, ट्रेड कम होने से क्या होगा, आपका ब्रोकरेज चार्जेस कम होगा, एक्सचेंज कम होगा। तो ये जो सारे पॉजिटिव साइड्स है वो लोग नहीं देख रहे। वो लोग बस यही देख रहे कि लॉट साइज बढ़ाया है, लॉस ज़्यादा होगा, एक्सचेंज चार्जेस बहुत भरने पड़ेंगे। सारा निगेटिविटी फैलाया हुआ है यूट्यूब पर ऐसा नहीं है। आपको पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। आप अगर 15 क्वांटिटी से प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप थोड़ा सा ही बना रहे हो, तो आपको भी लाइफ में ग्रो करना है ना। तो फोर्सफुली मार्केट आपको ज़्यादा क्वांटिटीज लेने को बोल रहा है, तो आप लेंगे ही ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि 35 का 15 करें आप। अभी आप 15 पर हो क्वांटिटी साइज, बट जब 35 होगा, 50 होगा, उसका आप 15 नहीं कर सकते। तो आप ये सोचो कि वो 35 या 50 क्वांटिटीज़ का एक लॉट होगा, तो उसमें आपका प्रॉफिट भी बड़ा बनेगा ना, जितना अभी बन रहा है उससे दुगना बनेगा। तो आप लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो लॉस कंट्रोल में करना सीखिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर मेरा टेक्निक ख़राब है ट्रेडिंग का, तो मैं कम लॉट में भी वैसे ही ट्रेडिंग करूँगी, और बड़े लॉट में भी मैं वैसे ही ट्रेडिंग करूँगी। लॉट साइज अगर ज़्यादा हो तब भी मेरा परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा, और कम हो तभी भी ऐसा रहेगा। बट बेनिफिट क्या है अभी? बेनिफिट ये है कि पहले क्या होता था, डेली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम डिके होता था। अगर हमारी एंट्री सही है, सब कुछ सही है, पर प्रीमियम डिके होने से हमारे लॉसेस हो जाते थे, और हमारा कैपिटल कम होने से, और हम दूर का स्ट्राइक प्राइस ले रहे थे एट द मनी के दूर का, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, हमारा प्रीमियम डिके हो रहा था। 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते थे और हमारा कैपिटल कम हो जाता था। फिर हम अच्छा स्ट्राइक प्राइस नहीं ले पाते हैं। फिर दूसरे दिन इधर उधर से पैसे ले लेते हैं, तीसरे दिन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, फुल्ली ब्लोन आउट हो जाता है। फिर हम यहाँ वहाँ से पैसे लाते हैं। तो इस तरह से मंथ में लॉसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अभी वैसा नहीं होगा, क्योंकि अभी सब लोग समझदारी से ट्रेड करेंगे, क्योंकि पता चल गया होगा कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा तो काफ़ी पैसे जा सकते हैं। और दूसरी बात है एक्सपायरी की। तो एक्सपायरी में लोग हीरो ज़ीरो करते, पैसे बनाते, पर हर बार हीरो ज़ीरो चलता नहीं है। अभी मैंने जो ट्रेडिंग किया था, ट्रेनिंग लिया था, प्रदीप झा जो यूट्यूबर है उनका ट्रेनिंग लिया था, तो वो ट्रेनिंग में उन्होंने यही बताया है कि हीरो ज़ीरो में मत पढ़ो। पर हीरो ज़ीरो में तभी पढ़ो जब आप 2 साल एक्सपीरियंस्ड हो और आपको एडजस्टमेंट थेरी आता हो। एडजस्टमेंट थेरी 99% एक्यूरेसी तो नहीं होती इसमें, बट एटलीस्ट आप 75% एक्यूरेसी के साथ चल सकते हो। तो एडजस्टमेंट थेरी आपको पता है, तो आप हीरो ज़ीरो कर सकते हो। बट हीरो ज़ीरो में काफ़ी लॉसेस होते हैं, और ह्यूज लॉसेस होते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी साइज़ बढ़ा देते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, इसलिए लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो वो अभी हीरो ज़ीरो का चक्कर नहीं रहेगा। बट हाँ, आप हीरो ज़ीरो मंथली कर सकते हो। आपको हीरो ज़ीरो ही करना है तो कमोडिटी सेक्शन में करिए, क्रूड ऑयल में करिए,
नेचुरल गैस में करिए। तो इन इंडेक्सेस में मैं नेचुरल गैस में हमेशा पैसे बनाती हूँ एक्सपायरी में, 5,500-6,000 तो मैं कम लॉट से बना लेती हूँ। तो बाकी के तो इंडेक्स है ना, कमोडिटी के भी है, उसमें भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो एक्सचेंज चार्जेस है, तो मैं तो ब्रोकरेज चार्जेस भरती नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं शून्य में ट्रेडिंग करती हूँ। तो शून्य का यूज़र इंटरफेस बहुत ख़राब है, इसलिए कोई यूज़ नहीं करता है। तो मैंने क्या किया है, शून्य का अकाउंट खोला है और उसको मैंने वन क्लिक से जोड़ा है। अभी वन क्लिक एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हो। तो वन क्लिक का जो प्रीमियम वर्जन है वो मैंने नहीं ख़रीदा है, जो बेसिक वाला होता है उसका साल का सब्सक्रिप्शन कर दिया है ताकि वो और सस्ता पड़ता है। और उसको मैंने शून्य ब्रोकर से कनेक्ट किया है। अब मैं सारा वन क्लिक पे करती हूँ, वन क्लिक फास्ट रहता है, तो शून्य कितना भी स्लो हो तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बस शून्य को कनेक्ट किया है वन क्लिक से, तो मेरे ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ जाते हैं। रही बात है एक्सचेंज की, तो वो अभी तो एक्सचेंज बढ़ेगी, एक्सचेंज चार्जेस, तो उतना हमें थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, कम ट्रेड करने पड़ेंगे, और जितनी कम एंट्रीज रहेगी उतना एक्सचेंज चार्जेस भी हमारा कम आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, निगेटिव मत सोचिए कि ये आपको बर्बाद करने आ रहा है। तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना सही रहेगा, माइंडसेट सही रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग, एक बंदा बोल रहा था कि ट्रेडिंग ऐसा है कि पूरे नॉलेज के ऊपर है, नॉलेज सबको भर भर के है। मैंने भी करीबन इतनी सारी किताबें लाई है, 10-15 किताबें, ट्रेनिंग भी किया है, बट उससे कुछ नहीं होता है। आपको लाइव मार्केट के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, 2 साल 2.5 साल रहना पड़ता है। जब आप पूरा उतार चढ़ाव देखते हो, लॉसेस देखते हो, बहुत सारे रेड नंबर्स बहुत सारे देखते हो, फिर धीमे धीमे आप समझते हो कि कैसे कमाया जाए, कैसे सस्टेन किया जाए। इससे आप बनते हो। आप एक झटके में, जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स एक झटके में नहीं बनते, वैसे ट्रेडर भी एक झटके में नहीं बनता है। उसको झटके ही झटके लगते हैं पहले, फिर जाके वो अच्छा ट्रेडर बनता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आपके हो सकता है, इसलिए बहुत ही आप डिप्रेशन में मत जाइए अगर लॉसेस होते हैं तो आपको आपके इमोशंस को बैलेंस करना इसमें सीखना चाहिए। खाना पीना और सोना टाइम पे होना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए ताकि बॉडी फिट रहे। आंखें ख़राब नहीं करनी है। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर नहीं रहती हूँ, मेरा प्रॉफिट होने के बाद मैं इसमें से निकल जाती हूँ। तो अभी दिन भर जैसे 9 to 3 नहीं रहती हूँ, और 3 o'clock का तो मैं देखती भी नहीं, उसके पहले प्रॉफिट होके निकल जाती हूँ। तो अगर आप कम लॉट से प्रॉफिट बनाना सीखोगे, फिर लॉट साइज़ बढ़ाइए, फिर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाइए, और आपका भी नाम जैसे जो फेमस ट्रेडर्स हैं उनके जैसा हो सकता है, आप भी पैसे कमा सकते हो। बस पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।